आदित्य हैं, इन्होंने अपनी पूरी प्रेम कथा बताई है, जिसका सार ये है कि इन्होंने बड़ी सच्चाई से, बड़ी शिद्दत से प्रेम किया और निभाना चाहा, लेकिन इसमें इनको काफ़ी ठेस लगी, धोखा हुआ और कुछ घटनाएं वगैरह हैं बताई हैं। जो आखिर में सवाल है वो ये है कि प्यार में दिल क्यों टूटा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्यार में दिल क्यों टूटा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शिकायत से भरा हुआ भाव है। भाव ये है कि मैं तो सच्चा था, मेरे कोई स्वार्थ के उद्देश्य भी नहीं थे और मैं जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन फिर भी जो दूसरा व्यक्ति था उसने मेरा दिल क्यों तोड़ दिया। देखो, ये हो नहीं सकता कि प्यार करो और उसमें धोखा ना हो। प्यार का क्या मतलब होता है कि तुम किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज की ओर आकर्षित हो रहे हो, उससे संबंध बनाना चाहते हो। यही प्रेम है ना, कि मुझे किसी के साथ रहना है, किसी से रिश्ता जोड़ना है और उससे मुझे कुछ चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। आदित्य, हमें ये पता कहाँ होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कौन अच्छा है, और हम यही मान रहे होते हैं कि हमें पता है। और तुम जो मान रहे हो वो बात बिल्कुल खोखली है, गलत है। लेकिन तुम्हें कैसे समझाया जाए कि तुमने दूसरे को जो समझ लिया है, दूसरा वैसा है नहीं। तुमने खुद को जो समझ लिया है, तुम वैसे हो नहीं। तुमने रिश्ते को जो समझ लिया है, रिश्ता भी वैसा है नहीं। ये बात अगर कोई तुमको समझाने आएगा, बताने आएगा, तो तुम सुनोगे नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि दिल टूटे। दिल जब तक टूटेगा नहीं, तब तक भीतर का झूठ भी टूटेगा नहीं। बल्कि बेहतर होता है उन लोगों के साथ जिनको जल्दी दिखाई पड़ जाता है कि वो इस लायक ही नहीं है कि एक सच्चा रिश्ता बना सकें। ठीक ऐसे जैसे कोई अंधा व्यक्ति इस लायक ही नहीं होता कि अपनी मंजिल को देख सके और वहां जाने का रास्ता तलाश सके। उसको तो भी इलाज की जरूरत है ना, ताकि वो आंखों की रोशनी पा सके, या उसको प्रशिक्षण की जरूरत है कि आंखों में रोशनी नहीं भी है तो भी किस तरीके से मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। पर न तो वो इलाज कराए, न अपनी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कराए, और अपनी अंधियारी आंखों के साथ वो निकल पड़े मंजिल से रिश्ता बनाने, तो उसे ठोकर तो लगेगी ही ना। और मैं कह रहा हूं, वो ठोकर लगना इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है अगर उसके बाद तुम समझ सको कि कमी उस व्यक्ति में नहीं है जिससे तुम्हें ठोकर लगी, कमी रिश्ते के स्वभाव में ही है। रिश्ते का जो नेचर है, रिश्ते की जो प्रकृति है, वही ऐसी है कि धोखा होना ही था। और एक पक्ष को नहीं,
दोनों तरफ धोखा होना था, तुम्हें भी और उधर भी, क्योंकि अनजान तो दोनों ही है, सच्चाई हकीकत तो दोनों में से कोई नहीं जानता, तो दिल तो टूटना ही है। और छोटी मोटी चोट लगे तो हम संभलते नहीं, इसलिए फिर जरूरी हो जाता है कि हमें बहुत बड़ी वाली ठोकर लगे, जार जार रुला दे। तुम बीते हुए हसीन पलों, खूबसूरत लम्हों की ओर देखो और हक्के बक्के रह जाओ कि ये सब क्या था। अगर वो सच था तो आज दुख क्यों है, और अगर वो सब कुछ झूठ था तो मुझे वो झूठ कभी दिखाई क्यों नहीं दिया। और अगर छोटा सा धोखा हो जाएगा तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे धोखों को बर्दाश्त करने की तो हमने आदत डाल ली और रोज ही होते रहते हैं। तो हमारे लिए अच्छा है कि जिंदगी हमें बहुत जोर का थप्पड़ मारे। ये मत शिकायत करना कि किसी इंसान ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, नहीं, किसी इंसान ने धोखा नहीं कर दिया। तुम जैसे हो तुम्हारे साथ ये होना ही था, और इसमें मैं आदित्य तुम्हारा कोई खास दोष नहीं निकाल रहा हूं, सभी ऐसे होते हैं, शुरुआत सभी की ऐसी ही होती है, क्योंकि हम सब बचपन से ही एकदम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, संस्कारित, कंडीशनड होते हैं। जब बचपन से ही दिमाग में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो बचपन के बाद जवानी आती है, उसमें तुम्हारे दिमाग में कितनी सफाई आ जानी है। दिमाग में जाले तो बचपन से ही लगे हुए हैं, और उन्हीं जालों के साथ हम फिर रिश्ते बना लेते हैं। उन रिश्तों में जरूरी है कि दर्द मिले, ठोकर मिले, तभी बदलोगे, तभी बेहतर हो पाओगे, और तभी फिर आगे सार्थक और बेहतर और सच्चे संबंध भी बना पाओगे। जानते हो सबसे ज्यादा अच्छा झटका किनको लगता है? अच्छे झटके से मेरा मतलब है एकदम 440 वोल्ट वाला। सबसे बढ़िया मोटा झटका उनको लगता है जो सबसे ज्यादा अच्छाई करने की कोशिश करते हैं अपनी ओर से। जैसे तुमने कहा ना कि मैं तो सच्चा था, मैं तो वफादार था, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? तुम्हारे साथ इसीलिए हुआ क्योंकि तुम सच्चे थे और वफादार थे। वफा किसी काम की होती है क्या? अगर वफा कोई पता ही नहीं कि किससे निभानी है, ये कोई वफा है? क्या करते हो तुम अपनी सच्चाई में और वफादारी में? तुम किसी ऐसे का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हो जिसका इरादा ही है तलहटी में घोंसला बसा लेने का, और फिर तुम कहते हो मैंने तो बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश की, उसने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? और छोड़ने से पहले हाथ काट भी लिया उसने, क्योंकि बाबा तुम्हें पता ही नहीं था कि हाथ थामना किसका है। तुम उसे ऊपर खींच रहे थे कि यहां कहां, नीचे तुम गटर में फंसे हुए हो, चलो बाहर आओ, ऊपर आओ। और उसका इरादा ही नीचे वहां रहने का है। उसका इरादा वहां नीचे रहने का इसलिए क्योंकि हम सब पैदा ही ऐसे होते हैं। मैंने कहा ना बचपन से दिमाग में मकड़ी के जाले होते हैं, तो उसका इरादा ही वही है। अब तुमने अच्छाई करने की कोशिश की, इसलिए तुमको अच्छा वाला झटका लग गया। तुम्हें नहीं लगा होता झटका, बहुत लोगों को नहीं लगता है। सब थोड़ी ऐसे लिख के सवाल भेजते हैं कि हाय हाय मैं इश्क में बर्बाद हो गया, तुमने लिख के भेजा है। बहुत लोगों को नहीं लगता है झटका। किनको नहीं लगता है?
जो वहीं गटर में ही घर बसाने को तैयार हो जाते हैं, उनको नहीं लगता है। उनका दिल कभी नहीं टूटता। दिल भी उन्हीं का टूटता है जो सबसे ज्यादा दिल पर चलते हैं। जिनका दिल दूसरों की अपेक्षा ज्यादा साफ होता है, सबसे ज्यादा उन्हीं का टूटेगा। और अच्छा है कि टूट जाए। जिंदगी तुम्हें कुछ सबक दे रही है। अगर ये सबक तुम्हें किसी और तरीके से दिया जा सकता तो दे दिया गया होता, और दूसरे तरीकों की तुम सुनोगे नहीं। तुम्हें लगेगा कि अरे मुझे तो मजे लेने से रोका जा रहा है, मुझे तो रिश्ते बनाने से रोका जा रहा है, मुझे तो ये करने से वंचित किया जा रहा है। तो फिर जिंदगी कहती है ले भाई नहीं वंचित किया जा रहा, कर ले अपने मन की जो करना है। और फिर तुम निकल पड़ते हो वफा निभाने की। देखो, और फिर 440 वोल्ट आते हो कि सर बड़ी जोर की लगी है। बात समझ रहे हो? तुम जान लेना कि तब टूटे हो जब तुम्हें दिखाई दे कि वो सब कुछ जो तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा था वैसा था ही नहीं जैसा तुम उसे सालों तक समझते रहे। वो एक एक फोटो जो तुम्हारे एल्बम में कैद है, वो कोई और ही मतलब रखती थी। तुम उसको देख करके न जाने क्या अर्थ निकालते रहे। और समझ लेना तुम तब थोड़े चेते, थोड़े होश में आए जब तुम कहो कि इस फोटो का और इस चिट्ठी का और इस घटना का और उस याद का अर्थ तो कुछ और ही था। न जाने में क्या सोचता रहा। हमें जब कहीं सुख मिलने लग जाता है ना, तो हम वहां ज्यादा पूछताछ करते नहीं हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पूछताछ करने में खतरा रहता है। कहीं कोई ऐसी बात ना सामने आ जाए जिससे सुख छिन जाए या खत्म हो जाए। लेकिन तुम पूछो चाहे नहीं पूछो, चीज तो चीज होती है। अगर वो मौजूद है तो है। तुम्हारे न पूछने से सच्चाई मिट तो नहीं जाती। और जो चीज मौजूद है वो फिर अपना असर भी करेगी, अपना रंग दिखाएगी। जब वो अपना असर करती है, अपना रंग दिखाती है, तो हमें झटका लगता है। पहले ही कुछ सवाल पूछ लिए होते। 4 सवाल सामने वाले व्यक्ति से और 40 सवाल अपने आप से, तो ये झटके की नौबत नहीं आती। पर तो हम नहीं पूछते हैं। ये बड़ा ताज्जुब होता है। सबसे ज्यादा बात आपस में ये प्रेमी लोग करते हैं। लेकिन जितना झूठ प्रेम में बोला जाता है उससे ज्यादा कहीं नहीं बोला जाता। इतनी बातें करते हैं, तुम्हें लगेगा कि इन्हें तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता होगा। नहीं, तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे बारे में ज्यादा पता होगा, तुम्हारे प्रेमी को बहुत कम पता होगा।
क्योंकि वो असली सवाल कभी पूछेगा नहीं और तुम नकली चेहरा दिखाने से कभी बाज आओगे नहीं। रिश्ते का आधार ही झूठ। दुनिया भर की बातें कर ली जाएंगी, असली बात कभी नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां खतरा है। असली बात कर दी गई तो कहीं सुख न छिन जाए, एक झटके में छिनेगा, जैसे एक झटके में ब्रेकअप होता है। खट झटका। ये सब इसलिए हुआ है ताकि दोबारा ना हो। और अगर बस एक ही बार हो तो भला हुआ कि हुआ, पर अगर मूर्ख तुम्हें बने ही रहना है, जो कहानी तुम्हारे साथ एक बार हुई वो तुम्हें दोबारा दोहरानी है, जो चोट तुमने एक बार खाई वो दोबारा खानी है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुम जानो, मैं क्या बोल सकता हूँ। असल में प्यार, इश्कबाजी, ये सबसे सही तरीके होते हैं हमें हमारी बेवकूफियां दिखाने के लिए। क्योंकि जितना बेवकूफ एक आदमी प्रेम में बनता है उतना और कहीं नहीं बनता। और एकदम जाहिर हो जाता है कि ठगे गए। अगर इतनी ईमानदारी हो कि तुम स्वीकार कर सको कि हाँ ठगे गए, सामने वाले ने नहीं ठग लिया, तुम्हारे भीतर ही जो बेवकूफियां बैठी हैं उन्होंने तुम्हें ठग लिया। क्योंकि अरमान जितना प्रेम में उछलते हैं उतना और कहीं उछलते ही नहीं। अब प्रेम में उछलते हुए अरमान लेकर के गए हुए हो और एकदम सज बज के गए हो, नए कपड़े डाल लिए हैं और खुशबू वगैरह छिड़क रखी है, 5-7 बार अपनी शक्ल देख रखी है आईने में, मूंछ का एक बाल है, थोड़ा सा और काट दूं, थोड़ा ये कर दूं, वो कर दूं, ये सब कर रहे हो बिल्कुल एकदम अपनी नज़र में। और फिर यही मुंह जिसको इतना चमका के गए थे उस पर थप्पड़ खा के आ रहे हो। थप्पड़ जरूरी नहीं हाथ से ही पड़ा हो, नज़र से भी पड़ जाता है, नज़र न पड़ने से भी पड़ जाता है। कितने होशियार हो तुम, ये बात आशिकी से ज़्यादा कहीं स्पष्ट नहीं होती कि बहुत होशियार समझते थे अपने आप को, इतने बड़े बेवकूफ़ निकले। जो चेहरा कल तक ऐसा लगता था कि वाह रे बाबा, आज उसी चेहरे से मुंह छुपाए फिरते हो, लगता है कहीं अरे दरवाज़ा खोल के कहीं झांक न ले। जिसकी आवाज़ कोयल जैसी होती थी अभी कहते हो करकशा कहीं की। हम्म।
दूसरे व्यक्ति की इसमें गलती नहीं है, तुमने पहचानने में ही गलती करी थी। तुम्हारी आंखों की खोट है, तुम्हारी नीयत की खोट है, तुम्हें देखना नहीं आता था। ये चोट इसीलिए लगी ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें देखना नहीं आता था। अब चेत जाओ कम से कम। कहते साहब अभी चेतने का वक्त नहीं है, होश की फुर्सत नहीं है, अभी तो हम इश्क में हैं। ठीक है भाई, अगर इश्क तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें होश की फुर्सत नहीं देता, तो इसी इश्क की चोट फिर तुम्हें होश में लाएगी। जो इश्क खड़ा ही बेहोशी की बुनियाद पे होता है, वही इश्क फिर ऐसा दर्द देता है कि एकदम होश में आ जाते हो। तो मैंने तो बोला ही ना बेटा, आदित्य तुम भाग्यवान हो कि तुमको समझ में आ गया। 100 में से 99 लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि उन्होंने बेवकूफ़ी करी है। 1% ही संभावना है कि इतनी जोर का झटका लगेगा कि तुमको समझ में आ जाएगी बात। वो भी एक वो झटका होता है, वो मैंने क्या कहा था, किनको लगता है? जो हाथ पकड़ करके ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके लिए ऊपर वाले के प्रति बहुत निष्ठा चाहिए, नहीं तो तुम ऊपर गाय को खींचोगे। ज्यादातर लोग ऊपर खींच ही नहीं रहे होते, वो नीचे ही बस जाते हैं, तो उन्हें झटका लगता भी नहीं है। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हर आदमी जो इश्क करेगा उसे झटका लगेगा, फिर वो समझ जाएगा, फिर वो सच्चे प्रेम की ओर बढ़ जाएगा। झटका लगना बड़े नसीब की बात होती है, और झटका सिर्फ उनको लगता है जो बहुत साफ स्तर का प्रेम कर रहे होते हैं। बाकियों को नहीं लगना है, वो अपना, उनके लिए प्रेम वहीं गटर में ही बस जाने का कारण बन जाता है बस। तो ऐसा नहीं होता कि वो पहली बार गटर में फंसे, अब दूसरी बार वो आकाश में उड़ेंगे। वो गटर में फंसते हैं और फिर गटर में ही बसते हैं, वहीं बस ही जाते हैं। ये बहुत पुराना झांसा है कि अरे शराब छोड़ने के लिए पहले शराब पीनी तो पड़ेगी ना। शराब जो पीते हैं उनकी शराब छूट जाती है, या 100 में से 99 लोगों को लत लग जाती है? क्या तर्क है कि जब उस अनुभव से गुजरेंगे तभी तो। और पिछले 50 सालों में तो ये एक बहुत प्रचलित मान्यता बन गई है कि जितने तरीके की आसक्तियां हैं उनमें बिल्कुल गहराई से लौट जाओ और फिर कहो कि देखो उसमें पूरी तरीके से लिप्त होकर के ही तो उसके पार जाएंगे। आज तक किसी को पूरी तरह लिप्त होकर पार जाते देखा है? ये अंधा और अंतहीन कुआं है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो नीचे गिरा वो नीचे जाएगा और फिर उछल करके वापस आएगा। इसमें जो नीचे जाता है वो नीचे ही जाता ही चला जाता है, दलदल है। 100 में से 1000 में से कोई एक होता है जो उबर पाता है, बाकी तो नीचे गए तो और नीचे गए तो और नीचे गए तो और नीचे गए तो और नीचे गए।
माया देवी को तुमने इतना हल्का माना है क्या कि वो तुमको डेमो दे के छोड़ देंगी? मगर की पकड़ में जब आ जाते हो तो मगर ऐसा करता है क्या कि तुम्हारा बस 2 उंगलियां काट के तुमको छोड़ देता है, या ऐसा होता है कि 2 उंगलियां पकड़ में आ गई तो अब पूरा शरीर ही तुमको खींच लेगा अंदर अपने? बहुत कम ऐसे होते हैं जो मगर के साथ फंस जाएं और बस 2 उंगलियों की कुर्बानी दे करके बच जाएं। बहुत कम ऐसे होते हैं। बाकी तो जिसका हाथ एक बार मगर ने पकड़ा उसको अब वो पूरा ही निगल जाएगा। बाकी जो तुम्हारी वृत्ति तुमसे करवाती हो कर लेना, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन कभी भी अपने आप को ये तर्क मत देना कि ये सब अनुभव लेंगे तभी तो इन अनुभवों के पार जाएंगे। ये बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ।